हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। अमेजॉन मिनी टीवी पर काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग कहानी जो हम सब रिलेट कर पाएंगे, जमुना पार आई है और उनके टीम जो है, उनकी कास्ट हमारे साथ आज है। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ट्रेलर जब देखा काफ़ी अमेजिंग लगा, बिकॉज आई थिंक बहुत कम ऐसी कहानियाँ बनती जहाँ फादर और सन के रिलेशनशिप को, रिश्ते को इस तरह से बताया जाता है, स्टोरी वाइज डीपली डिस्क्राइब किया गया है। क्या कुछ कहेंगे अबाउट द ट्रेलर? रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है ऑनलाइन भी, आपको कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स? मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इस ट्रेलर में मुझे ऐसा लगा कि कहानी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया। Yes. ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको देख के खराब हो जाए, मगर ये ट्रेलर देख के आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा ये स्टोरी किस बारे में है और आप देखने का मन भी करेगा। मुझे तो बहुत मन कर रहा है देखने का। हाँ, आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूँ देख के, और रिस्पांस बहुत ही कमाल है, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। आई थिंक वी रीच्ड 14 मिलियन व्यूज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब ऑन द ट्रेलर, और काफ़ी लोग बातें भी कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। हम चाहते हैं लोग ये कहानी सुने, देखें, और वी होप उन्हें मजा आए। फरहान सर, मैं तो अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हुआ हूँ। ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा है, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन अल्टीमेटली वो कितने 1.5 मिनट 2 मिनट 1.5-2 मिनट उसके बाद कुछ एक घंटे और कुछ एक मिनट बाकी है जो कि आपको मेन एपिसोड में दिखा, जो लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ 4 घंटे 4.5 घंटे का जो टोटल रन टाइम है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी वॉच। और जिस तरह की स्क्रिप्ट है ये, क्योंकि शूट करते हुए जो एक आपको अंदाज़ा लग ही जाता है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट वॉच। किरदारों को लेकर जानना चाहूँगी, किस तरह से क्या अंदाज होगा इस पूरी सीरीज में, जो ऑडियंस, आपके फैंस आपको देखेंगे? रघु, आपसे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा ग्रे शेड है या फिर हाँ, मेरी दाढ़ी में काफ़ी ग्रे शेड। इनको नहीं देता जी कोई पॉजिटिव रोल। ये आते हैं, ये पता ही होता है कि किसी ना किसी की नौकरी या जिंदगी खाने वाले। मैं क्या बताऊं यार, मेरी शक्ल ही ऐसी है। ब्रेन वॉश करते हुए नजर आ मेरी शक्ल ही ऐसी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, हम हर आदमी अपने मेंटोर को एक तरीके से चुनता है। मेंटोर Yes. उसको चुनता है, बट तुम चाहते हो जिसकी तरह रहना, ठीक। ये कहानी है शैंकी की। एक तरफ उसका घर है, उसके पिताजी है, उसकी फैमिली है, जहाँ से वो आता है वो है। एक तरफ साउथ दिल्ली है, ये जमुना पार रहता है, जमुना के इस तरफ ईस्ट दिल्ली। हम में से हर कोई इस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है कि यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे को वैसा बनना जैसे वो है। तो साउथ दिल्ली उसके लिए वो है। तो साउथ दिल्ली बन गई वो जगह। जो मेरा कैरेक्टर है रजत थापर, ये वो है जिसकी तरह ये बनना चाहता है। एक तरफ इनके पिताजी हैं, जो एक लाइफस्टाइल इनके साथ रह के वही जमुना पार का लाइफस्टाइल होगा, लेकिन उनको ये चाहिए। सो आई रिप्रेजेंट एज अ कैरेक्टर, आई रिप्रेजेंट व्हाट ही एस्पायर्स टू बी, बट व्हाट इज इट दैट उसमें व्हाट इज द कॉस्ट दैट ही विल हैव टू पे, व्हाट इज द प्रो एथिक्स या प्रो ग्रोथ, दैट इज व्हाट इट्स अबाउट। ऋत्विक? हाँ, शैंकी, शांतनु बंसल सीए है शो में, एंड ही इज़ अ वेरी ब्राइट सीए। मतलब मंडी में भी हर जगह, जमुना पार में सबको पता है कि केडी बंसल का बेटा बनेगा, मतलब टॉप करेगा, अच्छे नंबर लाएगा और ही विल बिकम अ गुड सीए। वो खुद पे भी उसको भरोसा है, एंड ही प्रिपेयर्स फॉर दैट। एंड देन ऑफ कोर्स फिर जो पिताजी है और शैंकी है, उनकी भसड़ रही है हमेशा से कि यार वो एक तरीके से उसे ज़िंदगी चाहते हैं कि वो जिए, और इसकी अपनी उम्मीदें हैं ज़िंदगी से कि मैं इस तरीके से जीना चाहता हूँ। तो सीए होने के बाद ऐसा होता है, ट्रेलर में भी देखा होगा कि पिताजी अनाउंस कर देते हैं लोगों के सामने कि अगली एमडी अपनी मेरी क्लासेस का ये है शांतनु बंसल, बिना इससे पूछे। तो वहाँ पूरी भसड़ होती है, और ये कहता है कि मैं निकल रहा हूँ, मैं करूँगा अपने हिसाब से, जो एक टीनेजर में होता ही है कि मैं देख लूँगा, आप लोगों को नहीं पता, और मैं चला जाऊँगा। और फिर उसकी जर्नी है कि कैसे वो जमुना को पार करके साउथ दिल्ली जाता है और देखता है कि भाई यहाँ कांच की बिल्डिंगें हैं, यहाँ महंगी कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी आ रही है, लंच आ रहा है महंगी जगहों से, जहाँ वहाँ आलू पूरी मिलती थी, यहाँ ये सब पूछ रहे हैं लोग। स्टेटस है एक वहाँ का, स्टेटस है, तो उससे काफ़ी इनाम मिलते। हाँ, ही ट्राइज टू फिट इन, एंड फिर वो पूरी जर्नी है कि कैसे मेंटोर मिलते हैं, एंड देन ही इज ट्राइंग टू फिट इन देयर आल्सो, वो जो कह रहे हैं कर रहा है, एंड वेयर इट लीड्स हिम, एंड हाउ थिंग्स टर्न आउट, एंड देन हाउ ही in the end accepts his roots,
how that journey pans out. It's that story. फरन सर, सॉरी। मेरे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है शांकी, और क्लासेस जो है वो मेरे अपोनेंट के यहाँ पे जाके ले रहा होता है। कंपटीशन के साथ। तो कंपटीशन से इसने पहले ही हाथ मिला के रखा हुआ है, ना बाप की दुकान संभालने को तैयार है, और बाप खुद को संभालने को तैयार नहीं है। एक्चुअली उसको जो है ये लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मैंने बनाया है अपने लड़के को, वो बना नहीं है, और वो बना है तो मेरे लिए बना है। तो वही बेसिकली, अगर बहुत ही क्रूड उसमें कहा जाए भाषा में, तो बाप जो है वो कमोडिटाइज करने की कोशिश तो कर रहा है अपने लड़के को, और जब बाद में उसको समझ में आता है कि नहीं यार, चीज़ें उस तरह से नहीं चल सकती, और ज़िंदगी में जो है उसके अपने बेटे के कुछ एक और एस्पिरेशंस हैं, उसकी अपने आप से कुछ अलग मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसको वो पूरा करने दिया जाए, और वो लड़का जो है वो बेसिकली ज़िंदगी में जो करे वो अच्छा करे और खुश रहे। तो यही है कि जमुना पार जो है वो अपने आप से सच बोलने की कहानी है एक तरीके से, सही मायनों में, कि आप जो है अपने हालात बदल लें, अपनी सच्चाई नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपने सच्चाई से कहीं पे भी आपका एकाकार है तो फिर हालात कुछ भी हो, ना आपको फिट इन करने में प्रॉब्लम होगी। बेसिकली एक्सेप्टेंस ही है ना, तो बेहतर ये है कि उस तरह से अपने आप को एक्सेप्ट कराएं जो कि आप की सच्चाई हो, तो कम से कम कोई एक बीच में पर्दा नहीं रहता। फिर मुझे पता है क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है यहाँ पर केडी बंसल और शैंकी बंसल पे। केडी बंसल जो अपने बेटे को ऑफर कर रहा है बंसल कोचिंग क्लासेस, दैट इज द पिनकल ऑफ हिज अचीवमेंट। पूरी लाइफ उसने रगड़ के बेटे को सीए बना के कि इसके बाद मेरे बेटे को डर डर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, ये ले बेटे बिजनेस तेरा सक्सेस है ये। दिस इज द पिनकल ऑफ हिज अचीवमेंट। बेटे के लिए ना दिस इज द बकवास सबसे, दिस इज बंडल, यही सबसे घटिया चीज है जो मेरे को नहीं चाहिए। बिल्कुल रिजेक्ट, उस तरीके से वो अपने डैड को ही रिजेक्ट कर रहा है। किस चीज को रिजेक्ट कर रहा है वो, और बट सपने भी कुछ है। सो दिस इज अ पुश एंड पुल बिटवीन फादर एंड सन एंड व्हाट इट मीन्स टू who you are as a human being and as a father. It's beautiful. दोनों ही अपनी जगह सही हैं। एक भलाई चाहते हैं जिस भी रीजन से। अरे दो चांटे मारते ना सर, इसके सुधर जा रहा था। मैंने वो ट्रेलर में देख रहा था, वेट कर रहा था, ये पढ़ रही तमाम स्टोरी वहीं खत्म। हाँ सर, मैं एमडी, यही तो मार खा रहे हैं आजकल के बाबा। बाय गॉड बता रहा हूँ, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लिखा होता ना पढ़ी। पर हाँ, तो वो है, वही कहानी है। सर अक्सर हम सुनते हैं जनरेशन गैप, ये वर्ड सुनते हैं, एंड माँ बाप की कुछ एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बेटी ये करे वो करे, बट उनका भी, बच्चों का भी इंटरेस्ट, उनका भी पैशन, वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है, इंटरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक वो भी चीज़ कहीं ना कहीं ऑडियंस को इस सीरीज़ के ज़रिए कुछ वो पॉइंट भी आई थिंक छूने की कोशिश की है, उसको लेकर जानना चाहूँगी। ये जनरेशन गैप क्या आपकी, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट? मुझे लगता है ये एक इट्स अ सूडोनिम, जनरेशन गैप, जहाँ पे मतलब एक जनरेशन जो है वो अपने आप को अपने सराउंडिंग्स में इतना ज़्यादा सीमित कर लेती है कि उसके बाहर कुछ भी देखने या समझने से कासिर हो जाती है, या फिर रोक लेती है अपने आप को। शायद वहाँ पे मुझे लगता है जनरेशन गैप क्रिएट होता होगा, क्योंकि अगर ग्रोइंग अप एक प्रोसेस है जी, ग्रो तो सिर्फ बच्चे ही थोड़े ना कर रहे हैं, बड़े भी तो ग्रो कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फ्रॉम वाइज टू वाइजर भी एक ग्रोथ है। तो जहाँ पे आप अपने आप को जो है किसी भी तरीके की ग्रोथ से रोक लेते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को एक दायरे के अंदर बिल्कुल सीमित करके रख देते हैं, और उसके बाद आपके बच्चे लेकिन वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं या कुछ भी है, भाई आज की दुनिया देख रहा है, उसको कितना भी बंद करो, स्कूल जाएगा कुछ तो सीख कर आएगा। तो दैट मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा मतलब सोच के मामले पे ज़्यादा खुला होता चला जा रहा है। कभी कभार आपकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मौके देते नहीं हैं कि आप इधर उधर सोच पाएँ, लेकिन मेरे ख्याल से वही एक जो वॉइड क्रिएट हो जाता है
दो जनरेशन्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग का, यही जनरेशन गैप है। बिल्कुल मैं एक बिल्कुल। थॉट बताता हूँ जी, कि जी। मुझे ना दुनिया जब बदलती है ना, चीज़ों की परिभाषा बदल जाती है। जैसे सक्सेस, बाप भी चाहता है बेटा सक्सेस हो, बेटा भी चाहता है सक्सेस हो। तो ऑब्वियसली उनके जनरेशन में ना, मेरे पापा की जनरेशन में, सक्सेस का मतलब सक्सेस का मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, आपको इंजीनियर, इंजीनियर बनना हाँ। पड़ेगा। डॉक्टर कौन है, इंजीनियर बस। ठीक है, अब अगर हम पे वो आती है, राजीव पे और हम तो नहीं बन सकते, ठीक है, इंजीनियर। हमारे लिए सक्सेस क्या है, टेलीविजन एक नया आ रहा है, इसमें केबल टीवी नया है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, कुछ करते हैं, वो हो गया सक्सेस। अब राजीव का बेटा, वो 18 साल का हुआ है, वो कह रहा है क्या बकवास है यार ये सब, मैं सीधा गेमिंग करूँगा, गेमिंग। That is a profession today. हाँ यार, एक्चुअली अभी अब मैं बता रहा हूँ, अब बाप भी चाहता है कि सक्सेस पे, लेकिन बाप की परिभाषा क्या है, पढ़ के नौकरी सक्सेस। बेटे की परिभाषा क्या है, गेमिंग, फेम, सक्सेस। अब यहाँ जनरेशन गैप आ गया, दोनों चाहते वही है कि बंदा, लेकिन मेरे लिए सक्सेस क्या है, उसके लिए सक्सेस क्या है। ये हर जनरेशन में सक्सेस की, लाइफ की, एवरीथिंग, सबकी परिभाषा, स्टैंडर्ड बदल जाता है, तो वहां पर क्लैश आता है। और इस चीज को ना समझ पाना, जैसे ये बात बिल्कुल सही बोल रहे रघु कि हमें ही समझने में परेशानी होती है। अगर मेरे पिताजी को आज से 30 साल पहले किसी ने ये समझाने की कोशिश की होती कि यार, पहले तो मोबाइल ही नहीं थे, राइट, पर मोबाइल में एक ऐप होगा जिसके थ्रू आपकी औलाद जो है वो लाखों में कमाएगी, डिपेंडेंट हो सकते वो हैं। बोले बकवास है ये, बकवास नहीं। वो मेरे खुद के दोस्त के साथ ये हुआ है कि उसने अपनी पहली नौकरी जब ज्वाइन की तो उन्होंने बोला कि 15,000 रुपए आपको मिलेगा महीने का, एंड ही कम्स फ्रॉम अ लोडेड फैमिली, लेकिन बुलंदशहर का रहने वाला। और मैं था वहाँ पे जब उन्होंने बोला कि अबे तुझे 15,000 दे रहे, एक बार देख ले कंपनी ठीक ठाक है, वरना तुझे 15,000 क्यों दे रहे महीने के। और वो भी ये दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पास आउट हुआ लड़का, और मतलब उसके बाद के टेक्निकल कोर्सेज वगैरह करने के बाद उसके पिताजी मानने को तैयार नहीं कि 15,000 रुपए दे सकता है कोई आदमी मेरी औलाद को। सो ये वाली चीजें होती, मतलब कि टू बिकम अ गेमर, मुझे मेरा लड़का जो है वो अगर PS5 खेलता है, मुझे लगता है यार ये कर क्या रहा है। एंड देर आर किड्स 7-8 साल 10 साल के बच्चे जो कि एक्चुअली अभी भी कॉम्पिटिशंस में जाके और वो मिलियंस में कमाना शुरू कर दिया है। उनके फॉलोअर्स हैं। हमारी सोच ही नहीं जाती वहां तक, लेकिन इसको एक्सेप्ट ना करना, ये गलती है, फिर वो गैप क्रिएट होगा। Conflict. यस, नहीं हमने यही ये किया तो हमारे बच्चों भी यही करेंगे, हाँ। वो एक सोच हो वो एक जाती है। सेफ्टी, वो ना एक यार सिक्योरिटी, इंस्टाग्राम, हाँ मतलब कंफर्ट जोन का ऑब्वियसली आई थिंक उस एक्सेप्टेंस लाना चाहिए, Yeah. अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए, ताकि चीजें आगे बढ़े, हम हर चीज को एक्सेप्ट बिना अंडरस्टैंडिंग के एक्सेप्टेंस नहीं होता। अगर है तो फिर इट इज अ वेरी डिफीटिस्ट एटीट्यूड। अगर आपको समझ ही नहीं किसी चीज की, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो मतलब आप कहीं पे हार मान रहे हैं, या फिर आप उसके बेसिकली यू आर जस्ट प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द सिचुएशन। टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड देन एक्सेप्ट इट, दैट्स द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच, काफी Thank मजा you. आया आपसे Thank बातचीत you. करके, एंड आई थिंक ऑडियंस को काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। आई थिंक एंटरटेनमेंट तो है ही, रिलेटेबल है, इमोशंस है, ड्रामा है भरपूर। क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को आप तीनों? देखना जरूर। बिल्कुल 24 में Amazon मिनी टीवी पे आ रहा है, फ्री है, देखो फैमिली के साथ देखो, दोस्तों अगर पसंद नहीं आएगा तो पैसे वापस करेगा। नहीं, इनसे लेके वापस कर इससे तो ऐसे बोला है फ्री है देख लो। फ्री है देख लो। नहीं कमाल है यार। बेटा याद रखना, तुमसे पैसे नहीं ले रहे इसके, वरना बड़े पर्दे में टिकट काट के दिखाते हैं हम आपको। और जितना होलसेल एंटरटेनमेंट ये है, कायदे से तो पैसे देने बनते थे तुम्हारे। ठीक है, पहला सीजन मुफ्त में दिया, एंजॉय।